हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे 5S क्या है। जो 5S सिस्टम होता है यह कहाँ पर यूज किया जाता है, इसको हम फॉलो करने से अपने इंडस्ट्री में या अपने घर पे जहाँ पर भी हम है, यदि 5S को फॉलो करेंगे तो हमें क्या बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि 5S क्या है। जो लिखा है 5S, इसका मतलब क्या है। तो फ्रेंड्स, जो 5S है यह एक जैपनीज वर्ड है, यानी जैपनीज सिस्टम है जो टोयोटा सिस्टम पे काम करता है। 5S का है, इसका मतलब हुआ इस टाइप का, मतलब यस है 1 2 3 4 5, यानी ये जो यस है इनके टोटल नंबर जो है वह 5 है, तो इसी को बोला जा रहा है 5S। जो 5S सिस्टम है इसको इंडस्ट्री में फॉलो करके आप इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। इसलिए आज के टाइम में सभी इंडस्ट्री में 5S को फॉलो किया जाता है। तो जो 5S है इसको हम वन बाई वन करके डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट एस क्या होता है, सेकेंड एस का मतलब क्या है, थर्ड एस क्या है, फोर्थ एस क्या है एंड फिफ्थ एस क्या है। इसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो पहला एस हमारा होता है इसको मैंने यहाँ पर लिखा है फर्स्ट नंबर दे करके यस लिखा है, यानी फर्स्ट यस। पहले यस का मतलब होता है सीरी। सीरी क्या है? यह जैपनीज वर्ड है। क्या है? यह जापानीज वर्ड है, सीरी। अब इसको हम अपने इंडियन लैंग्वेज में कैसे समझेंगे? क्योंकि क्या फ्रेंड्स, कोई भी टॉपिक यदि आप समझ रहे हैं, कोई भी टॉपिक आप कवर कर रहे हैं, तो उस टॉपिक को रटने की बजाय आप जिस भी लैंग्वेज में समझ सकते हैं उस लैंग्वेज में समझने की कोशिश करिए कि आप उसे कैसे समझ रहे हैं। ये नहीं कि यहाँ पर सीरी लिखा है तो हम सीरी को याद करेंगे। आप जिस भी लैंग्वेज में सॉर्टिंग को समझते हैं सॉर्टिंग, छटाई को समझते हैं छटाई, सेग्रीगेशन को समझते हैं सेग्रीगेशन, जिस लैंग्वेज में समझ सकते हैं और उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आप अपने शॉप फ्लोर पे या अपने रूम पे, तो आपके लिए वो बेनिफिट होगा। इसलिए फर्स्ट ईयर्स का जो जैपनीज लैंग्वेज है, जैपनीज वर्ड है, वह है सीरी। अब सीरी का मतलब क्या होता है? सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का हिंदी हुआ छटाई करना, इसी को हम बोलते हैं सेग्रीगेशन। अब छटाई करने का क्या मतलब है? फर्स्ट ईयर्स का मतलब हुआ सीरी, इसी को बोल सकते हैं सॉर्टिंग, इसका हिंदी होता है छटाई करना, और इसे हम बोल सकते हैं सेग्रीगेशन, यानी अलग अलग करना। जैसे मान लीजिए आप जिस भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, वहाँ बहुत सारे कंपोनेंट, बहुत सारे टूल्स यूज किए जाते हैं। तो उसमें कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जिसका हमें उस टाइम पे यूज नहीं होता है, 1 घंटे या 2 घंटे जब भी हम काम कर रहे हैं तो उस टाइम पे उसका यूज नहीं है। तो ऐसे टूल्स को या ऐसे कंपोनेंट्स को हम क्या करेंगे? छटाई करके अलग रख देंगे। जिसका हम करंट टाइम में यूज कर रहे होंगे उसको हम अपने टेबल पे या अपने आसपास रखेंगे। तो इससे क्या होगा? हमको काम करने में आसानी होगा। जो टूल्स हमें यूज करना रहेगा उसी टूल्स को हमको खोजने में टाइम नहीं लगेगा। तो क्या है, जैसे मान लीजिए आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वहां पर बहुत सारे टूल्स लगे रखे हुए हैं। जैसे मान लीजिए आप इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं, जैसे मान लीजिए पिलास हो गया, पिलास हो गया, पेचकस हो गया, पाना हो गया, स्क्रू हो गया, ये सब क्या है? बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं। तो इन टूल्स में से जैसे मान लीजिए हमको केवल पिलास और पेचकस का यूज है, तो हमें पाने और स्क्रू को यहाँ से क्या करना है? हटा देना है। यानी जो टूल्स हम यूज कर रहे हैं करंट टाइम में उसी टूल्स को अपने टेबल या अपने आसपास रखना है। यानी अनवांटेड चीज को हटा देना अपने पास से, क्योंकि हमारे पास टाइम का बहुत ही उस टाइम वैल्यू होता है, यानी टाइम कम होता है और काम ज्यादा करना होता है। इसलिए फर्स्ट ईयर का मतलब होता है छटाई करना, यानी जो अनवांटेड चीजें हैं जिसका हम यूज नहीं कर रहे हैं उसको अलग कर देना है, और जिसको हम करंट टाइम यूज कर रहे हैं उसको केवल अपने पास रखना है। सेकेंड ईयर का मतलब होता है जैपनीज वर्ड है सीटोन। इसको हम इंडियन लैंग्वेज में सकते हैं सेट इन ऑर्डर, या इसी को हम बोल सकते हैं एक्सप्लेन करके एवरीथिंग इज इन द प्लेस, इज इन द प्लेस। इसका मतलब हुआ सीटोन का मतलब सेट इन ऑर्डर। अब क्या है, जो भी टूल्स या जो भी कंपोनेंट अपने पास है उसको एक ऑर्डर में हम सेट करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास
आप जिस भी ऑफिस में या जिस भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वहाँ बहुत सारे रजिस्टर आते हैं। जैसे मान लीजिए कोई रजिस्टर है A4 साइज उसका पेपर है, वहीं पर कोई रजिस्टर है वह A2 साइज का पेपर है। वहीं पर कोई रजिस्टर है जिसका पेपर A2 साइज का है, कोई रजिस्टर है जिसका पेपर A3 साइज का है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जो A3 का 5 रजिस्टर मान लीजिए है, A2 का 2 रजिस्टर है और A4 का 2 रजिस्टर है और A2 का 3 रजिस्टर है। तो हम क्या करेंगे, सारे को मिक्सअप करके एक साथ नहीं रखना है। ये हमारा हो गया सीरी में छटाई करने में पहला हो गया, मतलब जो A3 साइज का रहेगा उसको हम अलग रखेंगे, A4 साइज का अलग रखेंगे, A2 साइज का अलग रखेंगे। यानी सारे पेपर्स को अलग अलग जगह पे रखेंगे। यानी A4 में A4 का केवल रहेगा, A3 में A3 का, A2 में A2 का केवल रहेगा। सेट इन ऑर्डर में क्या हो गया, अब इसको हम कोई एक ऑर्डर डिफाइन कर देंगे। सबसे पहले सबसे छोटा जो पेपर रहेगा उसको रखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा पेपर रखेंगे, उसके बाद से उससे सबसे बड़ा पेपर रखेंगे। ये हमारा सेट इन ऑर्डर हो गया। एवरीथिंग इन द प्लेस, यानी एग्जैक्ट लोकेशन होगा, उस लोकेशन पे हम छोटे वाले पेपर को रखेंगे, फिर उसके बाद उससे हल्का सा बड़ा जो रहेगा उसको रखेंगे, फिर जो सबसे बड़ा रहेगा उसको रखेंगे। इसी तरह से 5-6 जो भी रहेंगे उसको हम एक उसके लेंथ के हिसाब से या डायमेंशन के हिसाब से हम एक ऑर्डर सेट कर लेंगे। थर्ड एस का मतलब क्या होता है, शीशो, जैपनीज वर्ड है और हिंदी में इसको बोलते हैं चमकना या इंग्लिश में साइन बोल सकते हैं। शीशो का मतलब होता है साइन या चमकना। अब क्या है, जो भी हमारे पास टूल्स रहेंगे या जो भी कंपोनेंट हमारे पास है, जो भी रजिस्टर है, उसको हम क्या करेंगे, डेली बेसिस पे उसको हम क्लीनिंग करेंगे। जैसे ही हम अपने शॉप फ्लोर पे जाएंगे, काम को स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो रजिस्टर रहेंगे, जो भी टूल्स रहेंगे, जो कंपोनेंट रहेंगे, उसको क्लीनिंग करना है। और क्लीनिंग ऐसे करना है कि क्लीनिंग करने का कोई मतलब निकले नहीं कि केवल नाम का, जैसे क्लीनिंग का जो टाइम है उसको टाइम को वेस्ट कर दिए और आपका टूल्स कंपोनेंट या रजिस्टर आपका क्लीन ही नहीं हुआ। तो क्लीनिंग विथ मीनिंग, मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ मतलब निकलना चाहिए। क्लीनिंग कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ मतलब निकलना चाहिए, टूल्स क्लीन होना चाहिए बिल्कुल। फोर्थ एस का जो मतलब है वो होता है, फोर्थ एस का मतलब है शिकेत्सु। ये जो होगा हमारा जैपनीज वर्ड होगा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्टैंडर्डाइज, यानी मानकीकरण। स्टैंडर्डाइज मतलब क्या होता है, मानकीकरण, इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि जो हम सॉर्टिंग किए हैं, सेट इन ऑर्डर रखे हैं और क्लीनिंग किए हैं, इसको हम क्या करेंगे, एक मानक बनाकर रखेंगे। जैसे मान लीजिए हम किसी इंडस्ट्री में मानक बना दिए कि पहले नंबर पे सबसे छोटा पेपर रखा जाएगा, दूसरे नंबर पर उससे बड़ा रखा जाएगा और तीसरे नंबर पर उससे बड़ा रखा जाएगा, चौथे नंबर पे सबसे बड़ा रखा जाएगा। तो यह कोई भी आदमी चेंज हो जाए, मैन पावर चेंज हो जाए, बट हमारा जो स्टैंडर्ड है यह हमेशा सेम रहेगा। स्टैंडर्ड नहीं चेंज होना चाहिए। पहले नंबर पर सबसे छोटा है, दूसरे नंबर पर उससे बड़ा, तीसरे नंबर पर उससे बड़ा और चौथे नंबर पे सबसे बड़ा। यानी हमारा एक स्टैंडर्ड हो गया। कोई भी आदमी चेंज हो रहा है, मैन पावर चेंज हो रहा है, मैनेजर चेंज हो रहा है, बट ये स्टैंडर्ड सभी लोग फॉलो कर रहे हैं, उसी स्टैंडर्ड को सभी लोग फॉलो कर रहे हैं, स्टैंडर्ड में चेंजेस नहीं हो रहा है। तो होता है हमारा स्टैंडर्डाइज होता है। यानी इन चीजों को आप 3 चीजों को मेंटेन कर लिए तो चौथा भी होगा हमारा एक स्टैंडर्ड बन जाएगा, उसको हम फॉलो करेंगे ही करेंगे। और यदि चारों चीज को आप फॉलो कर रहे हैं तो कंटिन्यू बेसिस पे, डेली बेसिस पे हर एक आदमी अपने व्यक्तिगत रूप में भी फॉलो कर रहा है तो क्या होगा, एक सस्टेन रूल बन जाएगा। यही होता है हमारा शित्सुके। शित्सुके का मतलब होता है सस्टेन या डिसिप्लिन। यानी इन चारों यस का, फोर्थ यस का यदि हम फॉलो कर रहे हैं तो हमारा एक रूल बनेगा, इसको हम बोलेंगे सस्टेन। यानी इस रूल को मेंटेन करके यदि हम चलते हैं तो फिफ्थ यस जो हमारा है ये ऑटोमेटिक फॉलो हो जाएगा। इसको बोला जाता है कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। यानी यदि हम फर्स्ट यस, सेकेंड यस, थर्ड यस एंड फोर्थ यस को फॉलो कर रहे हैं तो हमारा एक रूल बनेगा। उस रूल का हम नाम दे सकते हैं शित्सुके या सस्टेन। यानी जो इन चारों यस को सस्टेन करेगा, मेंटेन करने का काम करेगा, वो हमारा फिफ्थ यस होता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, क्या होता है, इस फिफ्थ यस के बाद, यानी 5 यस के बाद एक यस और आता है जिसको हर एक मैन पावर को
अपने सेफ्टी के लिए, अपने फ्यूचर को अच्छे से चलाने के लिए, फ्यूचर को, फैमिली को सेफ रखने के लिए जो है हर एक इंडस्ट्री में, हर एक मैन पावर को जो 6S रूल बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं सेफ्टी। इसी को हम बोल सकते हैं 6S क्या है, यानी सेफ्टी सबसे पहला हमारा, यानी सेफ्टी फर्स्ट। किसी भी इंडस्ट्री में आप जाएंगे तो वहां पर लिखा रहता है सेफ्टी फर्स्ट, यानी यदि आदमी सेफ है, मैन पावर सेफ है, तभी उस इंडस्ट्री का प्रोडक्टिविटी या जो भी क्वालिटी है वह मेंटेन होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। तो सेफ्टी जो हमारा है बहुत ही इंपॉर्टेंस है, इसे हम 6S बोल सकते हैं। तो इन पांचों के साथ साथ एक S और आप लोग ऐड कर लीजिए, सेफ्टी। सेफ्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेफ्टी फर्स्ट। हर एक कंपनी का अपना एक स्लोगन होता है सेफ्टी फर्स्ट, यानी सेफ्टी के साथ इन पांचों चीजों को हम फॉलो करेंगे तो कंपनी का प्रोडक्टिविटी, चाहे क्वालिटी, चाहे जो भी है प्रोडक्शन ज्यादा होगा। तो इस 6S को फॉलो करना ही करना है। एक टॉपिक और हम आप लोगों को यहाँ पर बता देना चाहते हैं। एक टॉपिक होता है फ्रेंड्स, आप लोग नाम सुने होंगे, पोकायोके। पोकायोके, पोकायोके। आप लोग पोकायोके यदि समझने की कोशिश करते हैं तो आप लोग 2 मिनट और इस वीडियो में दे दीजिए, आप लोगों को पोकायोके बताए थे। देखिए फ्रेंड्स, पोकायोके क्या होता है। पोकायोके जैपनीज वर्ड है जो 2 वर्ड से मिलकर बना है, पोका और योके। पोका का मतलब होता है मिस्टेक, योके का मतलब होता है प्रूफिंग। तो पोका का मतलब मिस्टेक, योके का मतलब प्रूफिंग। पोका योके का मतलब होता है मिस्टेक प्रूफिंग, यानी जहां पर मैन पावर गलती कर सकता है, मैन पावर का, आदमी का ध्यान इधर उधर भटक सकता है, वहां पर पोकायोके एक सिस्टम लगा देता है कि आदमी यदि उसे निग्लेक्ट करना चाहता है, गलती से भी गलती होने की चांसेस है, तो वहां पर पोकायोके सिस्टम लगाया जाता है। आप लोग देखते होंगे कि आपके इंडस्ट्री में, आपके कंपनी में, आपके टेबल पे बहुत सारे ऐसे पोकायोके सेंसर्स भी यूज किए जाते हैं, जिसके थ्रू आप यदि कोई गलती करते हैं तो ऑटोमेटिक आपकी लाइन, आपकी मशीन रुक जाती है, इंडिकेट करती है कि आपका ये प्रोसेस जो है बाईपास हो रहा है। यानी उस गलती को भी गलती से गलती ना होने पाए, उसके लिए जो सिस्टम यूज किया जाता है वो होता है पोकायोके सिस्टम। अब पोकायोके में कई सारे पोकायोके में मैनुअल ऐसे हो गए, सेंसर्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक हो गए, यानी जो भी तरीके से हम मिस्टेक को रोक सकते हैं, उसके लिए यूज करने वाला जो डिवाइस होता है उसको बोलते हैं पोकायोके। आप लोग देखेंगे आपके लाइन पे बहुत सारे ऐसे सेंसर्स होंगे कि उस सेंसर्स पे बिना आपके हाथ गए, जैसे मान लीजिए विंडो ही है, आप मशीन जो चला रहे हैं, रन कर रहे हैं, उस पे विंडो जो है वह यदि आप बंद नहीं किए हैं तो गलती से आप मशीन रन करना चाहते हैं तो मशीन आपका रन नहीं होगा, इंडिकेट करेगा कि आपका विंडो जो है क्लोज नहीं हुआ है, चाहे वो पीएलसी पे दिखाए या ऐसे जो लैंप होता है, लैंप पे रेड लाइट दे, जिस भी प्रोग्रामिंग के थ्रू वह बनाया गया है वहां पे वह इंडिकेट करेगा। तो यानी आप बिना दरवाजा बंद किए, बिना विंडो बंद किए इस मशीन को रन नहीं कर सकते हैं, वह इंडिकेट करता है, ऐसा उसमें प्रोग्रामिंग डाला गया है पोकायोके सिस्टम के थ्रू। तो फ्रेंड्स, आज का ये टॉपिक आप लोग कैसा लगा कि 5S कैसा है, 5S क्या है, और उसमें 6S जोड़ा गया है जो सेफ्टी से रिलेटेड है, क्योंकि हर एक कंपनी का स्लोगन होता है सेफ्टी फर्स्ट। ये सेफ्टी है तो हर एक चीज है, आदमी है तो काम कंपनी का होता रहेगा, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ेगी, हर एक चीज बढ़ेगी, इसलिए 6S बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का आज का क्लास कैसा लगा, किसी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पर दोस्तों भी ज्यादा शेयर करने की कोशिश करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।